हमारी इसमें MSME में मेरे पास मिनिस्ट्री है, मैंने साहब को कहा कि जो कला होगी जी उसका क्लस्टर मैं में वो एक क्लस्टर वो मुझे सबमिट करिए, मैं सब मंजूर करूँ। माहौल में से तो 200, 150, 100 कलाकार। नमस्कार। ये सिल्क कहाँ तैयार होता है? यहाँ नहीं होता है। नमस्कार। चले चले सर हमने चाय रखा था तो ऐसी सीढ़ियाँ बनाई और यहाँ ऐसा प्लेस तैयार किया। यहाँ एक रेस्टोरेंट बन रहा है। हाँ तो इसमें थोड़ा वो सेफ्टी देखते हुए ये लोगों में अट्रैक्शन थोड़ा आर्किटेक्चर सेफ है एकदम। सर ये बहुत ब्रॉड वैली इतनी सुंदर है सर, यहाँ स्कूल का भी किया हुआ सर। ये आप एक काम करिए कि मैंने ये इसमें जिला में कंसल्टेंट बुलाया था, इसमें स्विट्जरलैंड की कंपनी इंडियन कंसल्टेंट के साथ जॉइंट वेंचर करके उसको वो ज़्यादा एक्सपीरियंस है सर यहाँ पर बहुत बजट इस समय आप देख सकते हैं रोहतांग टनल के अंदर है और यहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है रोहतांग टनल का निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हैं। हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अभी जो नितिन गडकरी है यहाँ पर इस ट्रैवल के माध्यम से जो है निरीक्षण कर रहे हैं और तमाम सुरक्षाकर्मी इस समय बाहर है और वे अभी जो टनल के नीचे जो भूमिगत टनल है उसका निरीक्षण करने के लिए गए हैं। पीछे में जाइए सर, इधर आप इस तरफ आ जाइए, थोड़ा आगे जाके वापस दोनों पे आ जाइए, पीछे आ जाइए, ये नीचे ही इसके में आप देख सकते हैं किस तरह से जो टेम्पो ट्रैवलर है उसमें जो है केंद्रीय मंत्री सफ़र कर रहे हैं और साथ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इनके साथ हैं और शिक्षा मंत्री भी इनके साथ मौजूद हैं और विधायक भी। किस तरह से टेम्पो ट्रैवल के माध्यम से ये लोग जो है रोहतांग टनल का निरीक्षण करने जा रहे हैं। सर थोड़ी सी बेग है।
सबसे लंबी टनल है और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट टनल है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस टनल का देखने का आज सौभाग्य मिला है। पिछले बार कार्यक्रम के निमित्त कोविड के कारण मैं नहीं आ पाया था। बहुत अच्छी टनल बनी हुई है और ये रास्ता आगे से लद्दाख और लेह तक जाता है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी अंदाजन मैंने जो सुना है कि यहाँ से 28 से 32 घंटे लद्दाख लेह को जाने के लिए लगते हैं। हम लोग इसमें से ये टनल के बाद 8 दिन पहले ही मेरे यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें डिफेंस के भी अधिकारी उपस्थित थे और विशेष रूप से हमारे मिलिट्री के भी प्रमुख अधिकारी और बीआरओ के भी अधिकारी उपस्थित थे। इसमें जो शिंकुला ये जो टनल थी, इसके बारे में 2 अल्टरनेटिव आए थे। जो हमारी NHIDCL जो हमने बनाई है हिल एरिया के लिए, उन्होंने जो अलाइनमेंट दी थी वो करीब 12 किलोमीटर की थी और जो दूसरी अलाइनमेंट थी वो 4.25 किलोमीटर की थी। तो दोनों अलाइनमेंट का प्रेजेंटेशन होने के बाद और सबका सुनने के बाद हमने निर्णय किया है कि 4.25 की जो अलाइनमेंट BRO ने सुझाई थी उसको हमने फाइनल किया है और उसका DPR बनाने का आदेश दे दिया है। तो उसका काम नजीक के समय में निश्चित रूप से जल्द शुरू हो जाएगा। ये टनल के कारण 4 घंटे बच गए। तो धीरे धीरे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोग लद्दाख लेह तक का पूरे रोड पर आगे भी एक लेह रूट जो है उसमें एक टनल है 12 लाशला। तो ये भी एक टनल है और बाद में टोंगलाला ये भी, और फिर नकीला। तो ये एक है 14, एक है लेह रूट जो है, इसमें ये टोटल 18 वर्ष ये जो है ये 12 वर्ष में हो जाएगा। तो ये हम लोग धीरे धीरे ये टनल भी निर्माण करेंगे। इसके भी बारे में पहले ये टनल का काम शुरू करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हिमाचल प्रदेश की सीमा जहाँ तक है वहाँ ये जो निसर्गरम्य परिसर है ये दुनिया में स्विट्जरलैंड से भी अच्छा उसका बनेगा। और मैंने आज मुख्यमंत्री जी को ये अनुरोध किया है कि रोड बनने के बाद नेचुरली टूरिज्म बढ़ेगा, रिसोर्ट होंगे, वहाँ रोड साइड एमिनिटीज़ होंगी, एडवेंचर स्पोर्ट्स होंगे, ये बर्फ पर जो खेल होते हैं वो होंगे, पैराग्लाइडिंग, अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के, जिससे देश भर के नहीं तो वर्ल्ड के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। इतना ही अच्छा स्पॉट है। तो हिमाचल में भी हम लोग लगातार NHI से काम कर रहे हैं। टोटल हम लोग 19 टनल हम बना रहे हैं हिमाचल में। सबसे ज़्यादा टनल हिमाचल में बना रहे हैं और ये टनल में से आज एक टनल का जो रोड का उद्घाटन है उसमें एक होगी। तो 8 टनल जो है उसका वर्क इन प्रोग्रेस है और करीब 11 टनल हम लोग अभी आने वाले साल भर में अवार्ड करेंगे। तो टनल बनने के कारण यहाँ जो यातायात में काफ़ी सुविधा आएगी और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी यही सबसे बड़ी समस्या है। इतना सुंदर परिसर है, इतना सुंदर प्रदेश है कि दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। और ये टूरिज्म ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ से 49% जो कुछ खर्चा होता है वो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होता है। तो हिमाचल के युवाओं को रोजगार मिले, यही भारत सरकार की और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्रयास है। और निश्चित रूप से ये टनल जो बन रही है इससे टूरिज्म बढ़ेगा, नया भाग खुलेगा और वहाँ की डेवलपमेंट का प्लान इंटरनेशनल कंसल्टेंट की सलाह से उसका एक अर्बन प्लानिंग हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार करे, ऐसा भी मैंने उनसे अनुरोध किया है। हम रोड बनाएंगे तो जगह की कीमत एकदम बढ़ जाती है। तो रोड बनाने के पहले ही प्लान हो जाएगा और सरकार वो अपनी ज़मीन को डेवलप करेगी तो सरकार को भी ये रेवेन्यू का बड़ा सोर्स होगा। तो करीब 19 टनल हिमाचल प्रदेश में बना रहे हैं। और इसके बाद ये जो 4 टनल है उसमें से एक जो टनल है जिसके बारे में मैंने अभी आपको शिंकुला का बता दिया कि जिसका हमने क्लियरेंस किया है। बाकी 3 टनल जो 4 टनल BRO को ही देंगे क्योंकि आगे की 4 टनल बनाने का काम BRO का है। तो वही एरिया स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू तो वो काम BRO को देंगे। और ये जो हमारी जो टनल्स है 19 उसमें से 8 टनल का काम चालू है और 11 टनल का हम जल्दी करेंगे।
तो 19 और 4 ऐसी 23 टनल हिमाचल में बनेगी। तो ये जो एक टनल अभी आज बनाई है बीआरओ ने, आगे के 3 टनल का भी धीरे धीरे हम उन्हीं को काम सौंपेंगे। एक का भी डीपीआर जो है उसका तुरंत हमने मान्यता दे दी है, वो बन जाएगा। और आगे भी 2 के बारे में भी जल्द से जल्द हम बीआरओ के बारे में चर्चा करके उसका भी निर्णय फाइनल करेंगे। केवल टनल के बारे में मुझे आपको बताना था। बाकी हमारे पूरे देश में हम जो टनल बना रहे हैं वो करीब 2 लाख करोड़ की टनल लगभग हमने प्रस्तावित की है NHAI की तरफ से। और टनल के कार्य के लिए आपको पता होगा कि कारगिल के नीचे जो जोजिला टनल हमने बनाई है उसकी 4 बार टेंडर हुआ था और उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 11,000 करोड़ है। और हमने उसमें विशेष रूप से मुझे भी बहुत सीखने के लिए मिला। और इस टनल का 1 साल हमने अध्ययन किया और ओबेरॉय के दिल्ली के होटल में एक वर्कशॉप लिया NHIDCL ने। और उसमें दुनिया के कंसल्टेंट, हमारे देश के कंसल्टेंट सब बुलाए थे और हमने इस पर काफ़ी अध्ययन किया। धर्माधिकारी करके हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में एक मुझे अधिकारी थे, रिटायर्ड हो गए, वो भी हमारे एडवाइजर थे। और हमारे NHIDCL के अधिकारियों ने भी बहुत मेहनत की। हमारे DG आज यहाँ जॉइंट DG है, वो भी, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की। और उसमें एक बाद हमने इसके टेक्निकल क्वालिफिकेशन और फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन काफ़ी चेंजेस किए। और मुझे खुशी हुई कि 11,000 करोड़ की जो कॉस्ट थी, तो 3 बार 4 बार टेंडर हो चुकी, नहीं हो पाई, उसमें कंपटीशन हुई, 7 लोगों ने बीड किया और 5,000 करोड़ हमने एक ही टनल पे बचाया। और आज जोजिला का काम बहुत जोरों में शुरू है और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। अभी हमने कश्मीर में भी टनल बनाई है, एस्केप टनल बनाई है, यहाँ भी हमने काफ़ी नीचे में एक टनल बनाई है। तो मैंने भी, हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं कि ये टनल के बजाय जैसे हमने ये जो चिनारी क्या नस्ल जो अभी मंत्री जी ने मुझे कहा था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि एक बस में बैठकर उसमें अलग अलग प्रकार के ये करके सब दिखता है। तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भेजा था। पर आज ये हमने तय किया कि ये एस्केप टनल को भी अब 2 to 2 4 लेन, अभी 2 लेन पे शोल्डर, 2 लेन पे शोल्डर, और वहाँ का ट्रैफिक 15,000 PCUs है। तो अब हम एस्केप टनल के बजाय उसी को और 2 लेन का DPR, हमने 2 लेन पे शोल्डर DPR बनाना शुरू किया है। तो एग्जिस्टिंग एस्केप टनल को कन्वर्ट करने में कम पैसे में होगा। तो अब इस पर सोचने की आवश्यकता है कि हम इतना सिक्योरिटी मेजर्स करने के बजाय हम 4 लेन का टनल एक बार बना लें। फिर प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है कि टनल बनाते समय आप रेलवे और NHAI, ये क्या होता है, हर डिपार्टमेंट साइलो में सोचता है, तो कॉस्ट बढ़ती है देश के लिए। तो मैंने अभी जोजिला में उनको सुझाव दिया था कि आप रेलवे लाइन वहाँ तक लाइए, ट्रैफिक बहुत कम है। तो हम लोग थोड़े देर के लिए, रेलवे आएगी तो ट्रैफिक, कार का ट्रैफिक बंद कर देंगे, रेलवे चली जाएगी, फिर कार का ट्रैफिक शुरू कर देंगे। क्योंकि एक 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ के टनल बनाना हमारे लिए, रेलवे के लिए अलग, हमारे लिए अलग, तो उसका भी हम लोग दोनों के कॉमन एक ऐसा एक हमने कमेटी बनाई है, वो भी अध्ययन कर रहे हैं कि हम दोनों को कैसे कर सकें। तो टनल के क्षेत्र में अभी आने वाले समय में हम लोग एक अलग डिवीज़न बनाएंगे और इसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी, अच्छी क्वालिटी और उसे सेफ्टी, इन सब बातों का विचार करके वर्ल्ड का जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो लाएंगे। और ये जो लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। अभी जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमने जो 4 धाम रोड बना है 12,000 करोड़ का, काफ़ी 70% काम हो गया है। कुछ अभी जो हिमालय के इसमें टनल वगैरह वहाँ BRO ने भी बनाई है, तो वहाँ भी हमको जो बादल फटता है या लैंड स्लाइडिंग होता है, तो हमने 24 यानी ऑल सीजन रोड, यानी साल भर चलेगा ऐसा रोड बना है। अभी ये भी रोड जो टनल बनी है, इससे 4 घंटे का समय बचा है और ये ऑल सीजन है। तो धीरे धीरे हमारे देश में ऑल सीजन रोड बनाने के लिए ये जो बादल फटने के कारण जो नुकसान होता है, प्राणहानि, वित्तहानि होती है, फिर ये जो लैंड स्लाइडिंग यहाँ भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी इसका हम लोग अध्ययन भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ इसको रोकने में कोई अलग प्रकार की स्पेसिस लगाई जाएगी, कुछ सॉइल स्टेबलाइजेशन किया जाता है क्या। ये जो ग्रेनेटिंग किया है, पहली बार मैं, आप में से लोगों को शायद कभी मौका मिला या नहीं मुझे पता नहीं, पर मुंबई और पुणे के बीच में मैं 95 में जब मिनिस्टर था, अभी इसके ऊपर भी जो हमारा अब थिंकिंग यही है कि ये जो लैंड अपना ये जो विशेष रूप से सॉइल स्टेबलाइज करना है, लैंड स्लाइडिंग को कैसे बचाना, और ये जो बादल के कारण है, इसके लिए हम लोग स्पेशल
NHI में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और IIT के साथ मिलकर हम एक न्यू टनल जोन क्रिएट करेंगे और उसमें BRO और बाकी सब जितने लोग हैं उनका भी लोगों का उसके साथ कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो कॉस्ट कम करना, क्वालिटी को अच्छा बनाना और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना और जो सुरक्षा के दूसरी जो मेजर्स है पहाड़ी क्षेत्र में उसके बारे में चिंता करने के लिए ये एक अलग प्रकार का जोन बनाकर उसमें काम करेंगे। नेतृत्व में BRO अच्छा काम करेगी और ये अच्छा काम जो हुआ है इसके लिए BRO के सभी काम करने वाले अधिकारियों का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। हरपाल सिंह ट्रांसफर होकर यहाँ से चले गए, जब ये काम था तो उन्होंने किया था, उनको भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और राइड फॉर इंडिया लिख दिया।